यार सुनो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने 41 साल तक, हाँ भाई 41 साल तक किसी और की आइडेंटिटी में जिया, और सबसे बड़ी बात उसे पकड़ने में पूरे 4 डिकेड लग गए। तो चलो शुरू करते हैं इस माइंड ब्लॉगिंग केस की कहानी। तो नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका रेयर क्राइम केसेस ऑफ द वर्ल्ड के एक नए एपिसोड में। टाइम था फरवरी 1977। बिहार की एक छोटी सी जगह नालंदा डिस्ट्रिक्ट। एक 16 साल का लड़का कन्हैया सिंह अपने एग्जाम देके घर वापिस आ रहा था। बस एक नॉर्मल सा दिन था, या शायद नहीं था, क्योंकि वो लड़का उस दिन के बाद फिर कभी घर पहुंचा ही नहीं, गायब हो गया, पूरी तरीके से गायब हो गया। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है यार, एक मिसिंग केस है, लेकिन रुको, असली ट्विस्ट अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखो, कन्हैया कोई आम लड़का नहीं था। उसके पिता कामेश्वर सिंह एक बहुत बड़े जमींदार थे, मतलब लैंडलॉर्ड। 60 एकड़ से ज्यादा की जमीन थी, गांव के मुखिया थे, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से लेके एमपी तक उनके रिलेटिव्स थे। पावर, पैसा, इन्फ्लुएंस सब कुछ था। और कन्हैया वो इनका इकलौता बेटा था। 7 बेटियां थी उनकी, लेकिन बेटा सिर्फ एक। नेचुरल हायर, फेवरेट चाइल्ड, सब कुछ उसी को मिलने वाला था। तो जब वो गायब हुआ तो इमेजिन करो क्या हालत हुई होगी। पुलिस कंप्लेन फाइल्ड हो गई, सर्च ऑपरेशन शुरू हुए, लेकिन कुछ नहीं मिला, बिल्कुल कुछ ही नहीं मिला। कामेश्वर सिंह टूट गए, डिप्रेशन में चले गए, क्वैक्स के पास जाने लगे, झाड़ फूक वालों के पास भी गए। एक गांव का शमन, तुम जानते हो ना, जो भविष्यवाणी करता है, उसने बोला तुम्हारा बेटा जिंदा है, वो वापिस आएगा, जल्दी ही अपीयर करेगा। बूढ़े बाप ने अपनी उम्मीदों को पकड़े रखा। 4 साल, 4 लंबे सालों तक वो वेट करता रहा। सितंबर 1981 में 4 साल बाद कन्हैया के गांव मुर्गावान से बस 15 किलोमीटर दूर एक गांव में एक अजीब सा आदमी आता है। भगवा कपड़े पहने, गाना गाकर भीख मांगता है। अर्ली 20s में लग रहा था। वो लोकल्स को बताता है कि वो मुर्गा गांव के एक प्रोमिनेंट पर्सन का बेटा है। अब सोचो, मुर्गा गांव में एक ही प्रोमिनेंट पर्सन था, कामेश्वर सिंह, और उनका बेटा गायब था। तो बात फैल गई, रूमर्स चल पड़े, अरे वो लड़का वापिस आ गया। कामेश्वर सिंह को जब ये बात पता चली तो वो खुद उस गांव में उस आदमी को देखने गया। उनके साथ कुछ पड़ोसी भी थे। अब यहां से कहानी थोड़ी मर्की हो जाती है। बूढ़े सिंह की आंखें कमजोर हो चुकी थी, वो ठीक से नहीं देख पाते थे। पड़ोसियों ने उन्हें बोला, हाँ भाई ये तुम्हारा ही बेटा है। और सिंह ने क्या किया, पुलिस रिकॉर्ड्स में लिखा है मेरी आंखें फेल हो रही हैं, मैं इसे प्रॉपरली नहीं देख पा रहा। अगर तुम कह रहे हो कि ये मेरा बेटा है तो मैं इसे रख लूंगा। वो उस आदमी को घर ले आए। 4 दिन बाद कन्हैया की माँ राम सखी देवी अपनी बेटी विद्या के साथ पटना में थी, स्टेट कैपिटल में। जब उन्हें खबर मिली कि उनका बेटा वापस आ गया तो वो तुरंत गांव पहुंची। और जैसे ही उसने उस आदमी को देखा, उन्हें पता चल गया कि ये तो मेरा बेटा नहीं है। माँ कभी गलती नहीं करती भाई। उन्होंने बताया कन्हैया के सर पे एक बाईं तरफ एक कट मार्क था, उस आदमी में वो नहीं था। उसके स्कूल टीचर को दिखाया गया, उसने भी उसे नहीं पहचाना। लेकिन कामेश्वर सिंह वो कन्विंस था कि ये उनका ही बेटा है। राम सखी देवी ने हार नहीं मानी, उन्होंने इम्पर्सोनेशन का केस फाइल कर दिया। वो आदमी अरेस्ट हुआ, 1 महीना जेल में भी रहा, फिर बेल पे छूट गया। अब सोच रहे होगे बस केस खत्म। नहीं भाई, यहां से असली गेम शुरू होता है। बेल मिलने के बाद वो आदमी कामेश्वर सिंह के घर में ही रहने लगा। उसने एक नई आइडेंटिटी एज्यूम कर ली और कॉलेज जाने लगा। 1982 में सिर्फ 1 साल बाद कामेश्वर सिंह ने उसकी शादी करवा दी, अपनी ही कास्ट की एक लड़की से। उस आदमी का एक बच्चा हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, टोटल 5 बच्चे, 2 बेटे 3 बेटियां। वो बैचलर्स डिग्री करने लगा इंग्लिश, पॉलिटिक्स, फिलॉसफी में। कॉलेज रिकॉर्ड्स में उसका कंडक्ट सेटिस्फैक्टरी था, लेकिन असली खेल कहीं और ही चल रहा था। उसने मल्टीपल फेक आइडेंटिटीज बना ली, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बनाए,
वोट किया, टैक्स पे किया, गन लाइसेंस भी बनवा लिया, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के लिए बायोमेट्रिक्स भी दिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज, कामेश्वर सिंह की 37 एकड़ की जमीन बेच दी। हाँ भाई, 37 एकड़ की। कामेश्वर सिंह 1991 में मर गए। उस सेंचुरी ओल्ड 2 स्टोरी मैंशन का आधा हिस्सा उस आदमी को मिल गया इनहेरिटेंस में। सोचो यार, क्या परफेक्ट क्राइम था। एक आदमी आता है, किसी और की आइडेंटिटी ले लेता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है, जमीन बेचता है, सब कुछ ओपनली। लेकिन राम सखी देवी हार नहीं मानती, वो लड़ती रही, कोर्ट केस चलता रहा। 2014 में प्रोसिक्यूशन ने मांगा डीएनए टेस्ट करवाओ, राम सखी देवी की बेटी विद्या के साथ मैच करवाओ। अगर तुम सच में कन्हैया हो तो सिबलिंग हो, तो डीएनए मैच हो जाएगा। उस आदमी का जवाब था नो, नहीं। 8 साल तक वो टालता रहा। फाइनली फरवरी 2022 में उसने रिटर्न में रिफ्यूज कर दिया, मैं डीएनए सैंपल नहीं दूंगा। अब बताओ, अगर तुम इनोसेंट हो, अगर तुम रियली कन्हैया हो, तो डीएनए टेस्ट से क्यों डरोगे? कोर्ट में 4 डिकेड से ये केस चल रहा है। एटलीस्ट 1 दर्जन जजेस ने ये केस सुना। इमेजिन करो, 40 साल। ये इंडिया की जुडिशरी की रियलिटी है भाई। 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है कोर्ट्स में। 1.8 लाख केसेस से ज्यादा तो 30 साल से पेंडिंग है। लेकिन फिर भी 2024 में कुछ हुआ। ट्रायल कोर्ट ने तय किया बिना ब्रेक के सुनवाई होगी। फरवरी से शुरू हुई, 44 दिन तक कंटिन्यूअसली हियरिंग हुई। अप्रैल 2024 में वर्डिक्ट आया। जज मनविंदरा मिश्रा ने सारे रिकॉर्ड्स देखे, सारे विटनेस को सुना और फिर बॉम्बशेल। डिफेंस ने एक डेथ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस की, डेथ सर्टिफिकेट ऑफ दयानंद गोसेन। हाँ भाई, उस आदमी का असली नाम था दयानंद गोसेन, जमाई डिस्ट्रिक्ट से करीब 100 किलोमीटर दूर। लेकिन डेथ सर्टिफिकेट में क्या था? डेटेड मई 2014, लेकिन लिखा था कि गोसेन जनवरी 1982 में मर गया था। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन की, लोकल रिकॉर्ड चेक किए, फिर रिकॉर्ड्स नहीं मिला गोसेन की डेथ का। सर्टिफिकेट फेक थी, कंप्लीटली फोर्ज्ड थी। जज मिश्रा ने जजमेंट में लिखा है, और ये लाइन सुनो ध्यान से, टू प्रूव हिमसेल्फ एज कन्हैया गोसेन किल्ड हिमसेल्फ। मतलब खुद को कन्हैया साबित करने के लिए उसने अपनी असली आइडेंटिटी दयानंद गोसेन को मार दिया एक फेक डेथ सर्टिफिकेट के साथ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। कोर्ट ने पूरी कहानी को जोड़ना शुरू किया। दयानंद गोसेन 4 भाई में सबसे छोटा था, जमुई के एक फार्मर का बेटा था, गाना गाकर भीख मांगता था। 1981 में अपना गांव छोड़ दिया। पहली शादी हुई थी, लेकिन बीवी छोड़कर चली गई क्योंकि बच्चे नहीं हो रहे थे। उसके डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ थी, कहीं 1960, कहीं 1964, कहीं 1965, कहीं 1966। कोई क्लियर रिकॉर्ड नहीं था। कोर्ट ने जब उससे पूछा कि वो 4 साल 1977 से 1981 तक कहां था, तो उसने बोला कि गोरखपुर में किसी होली मैन के आश्रम में रहा, लेकिन कोई विटनेस नहीं दे सका इसका। कोर्ट ने पाया सारे 7 डिफेंस विटनेस अनरिलायबल थे। डीएनए टेस्ट रिफ्यूज करना, फेक डेथ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना, कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट, सब कुछ मिलाकर कोर्ट ने डिसीजन सुनाया गिल्टी। इम्पर्सोनेशन, चीटिंग, कॉन्स्पिरेसी, तीनों चार्जेस में गिल्टी। सेंटेंस 7 इयर्स ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट। जून 2024 में हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर को अपहोल्ड किया। आज गोसेन जेल में है। उसके 2 बेटे 3 बेटियां हैं। उसका बड़ा बेटा गौतम कुमार कहता है कि वो हमारे पिता हैं। अगर मेरे दादाजी ने उन्हें अपना बेटा एक्सेप्ट किया था तो हम कौन होते हैं क्वेश्चन करने वाले। अब हमारी पूरी आइडेंटिटी ही खतरे में है। इमेजिन करो उन बच्चों की हालत, उन्हें क्या पता कि उनके पिता कौन है। अब अचानक पता चलता है कि वो जो सोचते थे वो सच नहीं था। राम
सखी देवी, वो माँ जिसने कभी हार नहीं मानी, 1995 में गुजर गई। उनकी लड़ाई फाइनली जीत गई 29 साल बाद। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जज मिश्रा को यकीन है कि ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। गौसिन अकेला नहीं था इसमें। सोचो कैसे वो पड़ोसी कामेश्वर सिंह को कन्विंस कर पाए कि ये उनका बेटा है। कैसे उन्हें एक स्ट्रेंजर को एक्सेप्ट करवा दिया। कोर्ट का मानना है कि मुर्गावान के कई लोग इस प्लान में इन्वॉल्व थे। क्यों? प्रॉपर्टी के लिए। पैसा ही पैसा होगा। प्लान सिंपल था, एक फेक हायर को प्लांट करो। कामेश्वर सिंह बूढ़े थे, आंखें कमजोर थी, डिप्रेस्ड हैं, उन्हें कन्विंस करना इजी है। फिर उस फेक हायर से जमीन खरीदो चीप में, बाद में बेचो एक्सपेंसिव में। 37 एकड़ जमीन बिकी गौसिन के नाम से। वो जमीन किसने खरीदी? वही लोग। अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है प्रॉपरली। तो अब बड़े सवाल रह जाते हैं। पहला, उन 37 एकड़्स का क्या होगा? क्या वो प्लॉट्स वापस लिए जाएंगे बायर्स से? क्या कामेश्वर सिंह की 7 बेटियों को मिलेगा वो प्रॉपर्टी का उनका हक? दूसरा, गौसिन की सारी फेक आइडेंटिटीज का क्या होगा? वोटर कार्ड, आधार कार्ड, गन लाइसेंस, सबको कैंसिल करना पड़ेगा। उनके बच्चों की आइडेंटिटी में बाप का नाम चेंज करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारे ड्रामे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, वेयर इज कन्हैया? इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग अगर कोई 7 साल से ज्यादा गायब है तो वो लीगली डेड माना जाता है। कन्हैया 1977 में गायब हुआ था, अब 2024 है, लेकिन फिर भी पुलिस ने इस केस को क्लोज नहीं माना है। क्या उन्हें लगता है कि वो जिंदा है? क्या वो सच में किडनैप हुआ था? क्या वो भाग गया था? क्या उसे मार दिया गया कॉन्स्पिरेसी के तहत? ये क्वेश्चन आज भी अनआंसर्ड है। देखो भाई, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। पहला, कैसे हमारी जुडिशियल सिस्टम इतना स्लो है, एक इतना साफ केस में भी उन्हें 40 साल लग जाते हैं। दूसरा, कैसे फेक डॉक्यूमेंट्स बनाना इतना इजी है इंडिया में। तीसरा, कैसे एक माँ की हिम्मत ने 40 साल बाद सच बाहर लाया। और चौथा, कैसे ग्रीडी लोग इतना गिर जाते हैं कि वो किसी बूढ़े बाप के दर्द का फायदा उठाते हैं। दयानंद गौसिन आज जेल में है। 41 साल उसने किसी और की आइडेंटिटी में जिया, अपने बच्चों को झूठ में पाला, प्रॉपर्टी हड़पी, लेकिन आखिर में सच बाहर आ गया। लेकिन सबसे ट्रेजिक पार्ट, कन्हैया, वो 16 साल का लड़का जो 1977 में गायब हुआ था, आज भी कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। His own village has forgotten him. उसके अपने घर में कोई और 41 साल रहा। उसकी माँ लड़ती रही उसके लिए, लेकिन वो उसे देख भी नहीं पाई। ये है असली ट्रेजेडी। तो भाई, अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और बताओ कमेंट्स में, क्या तुम्हें लगता है कि कन्हैया अलाइव है? मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।